काला जादू। ये शब्द सुनते ही हम जैसे सोच में पड़ जाते हैं कि यह सच में होता है या नहीं। आज की स्टोरी कालो जादू के बारे में है, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि काला जादू होता है। मेरे दादाजी बहुत अमीर थे। उनके 6 बेटे और एक बेटी थी। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब मेरे दादाजी ने सारा बिजनेस कराची से इंडिया में शिफ्ट कर दिया और यहाँ के मेहनत करके यहाँ के अमीर आदमी बन गए। उन्होंने यहाँ इंडिया में एक बंगला खरीदा। मेरे पापा फैमिली में सबसे छोटे थे। मेरे पहले, दूसरे और चौथे चाचा की पत्नियों को काला जादू आता था। वो हमेशा बाकी लोगों पे काला जादू किया करते थे ताकि उनको प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा मिले अगर सब मर जाते हो तो। ये सब 1999 में शुरू हुआ था, जब मैं मेरे मम्मी के पेट में था। जब मैं पैदा हुआ तो वो लोग मुझे देख के शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पापा के बाद उनकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। वो लोग ने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी थी। तो बड़े चाची मेरे मम्मी को मिलने हॉस्पिटल आए और उन्होंने मेरे मम्मी के तकिए के नीचे कुछ रख दिया, जिसके बाद उनको बेड के नीचे से किसी का हाथ मेरे ऊपर आते हुए दिखाई देता था। वो बहुत चिल्लाती, पर जल्दी उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था। जैसे मैं बड़ा होते गया, ये काले जादू वाली चीज़ों को देखना मेरे लिए जैसे नॉर्मल हो गया था। कभी मुझे काले धब्बे अपने खिलौने पर दिखते या फिर अपने कपड़ों पर। बात 2004 की है, जब दिवाली का टाइम था। तो मेरी उन्हीं में से एक चाची ने मुझे मिठाई दी जिसमें सिंदूर लगा हुआ था। उन्होंने मुझे खिलाने की कोशिश की, पर हमारा काम वाला जो अच्छा था उसने मुझे धीरे से अंदर बुलाया और उस मिठाई को फेंक दिया और कहा कि ऐसी चीज़ें कभी मत खाना। वो काम वाला मुझे बचपन से ही इन सब चीज़ों के बारे में कहता रहता था। मेरे माँ बाप को जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। 2005 में हमने हमारे घर के सामने एक गेट जैसा बनवाया था। वैसे हम 3rd फ्लोर में रहते हैं। सीढ़ियों पे ही गेट लगवाया था, जिससे कि कोई हमारे घर में ना आ सके। वो देख के मेरी चाचियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे पापा ने कुछ ज़्यादा ही पैसे उसके लिए खर्चे थे। एक बार की बात है, जब हम लोग नीचे डाइनिंग टेबल पर खाना खा के ऊपर जा रहे थे तो मैं सबसे आगे जा रहा था। तब मैंने देखा कि हमारे गेट के पास नींबू में सिंदूर और उसमें एक सुई फंसाई हुई थी अंधेरे में, जिससे कि हम में से कोई उस पर पैर रख दे और हमें कुछ हो जाए। पर मैंने देख लिया और मम्मी पापा को बता दिया। ये पहली बार था कि मेरी मम्मी ने गुस्से से सब पर चिल्लाया और कहा कि जिसने भी ये किया है भगवान उसको 7 दिन के अंदर सबक सिखाएगा। यह बात मम्मी की सब लोगों को सुनाई दी थी। मेरी बड़ी चाची 1 हफ्ते के बाद बीमार पड़ गई और उनको टीबी हो गया। घर वाले डर गए थे, इसलिए कुछ महीनों के लिए ये लोगों ने यह सिलसिला रोक दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाद में हम एक दिन मेरी नानी के घर गए थे। नानी शिव भगवान की बड़ी भक्त थी और कई साधु बाबाओं को जानती थी, जो कि हिमालय में बहुत समय गुजार चुके थे। नानी उन्हें कुंभ मेले में मिली थी। नानी कहते ही कि बाबा ने कहा था कि ऐसी चीज़ें सिर्फ कमज़ोर लोगों को चोट पहुंचाती है और ना कि दिमागी रूप से मजबूत लोगों को, और जो सच्चा और अच्छा होता है उनको कुछ भी नहीं होगा। इस कलयुग में ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलेंगी, पर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। ये टाइम अब उनको सदा देने के लिए था, काला जादू यूज़ करके नहीं, बल्कि भगवान की सच्ची शक्ति से। वो बाबा एक दिन हमारे घर आए। वो हमारे ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। उनको ना पैसे चाहिए थे, ना खाना, कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्होंने बोला कि वो इस घर का पानी भी नहीं पिएंगे। ड्राइंग रूम में अब सारे परिवार के लोग आके बैठे थे। उस बाबा ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा कि याद करो उस नींबू देखने वाली रात को। मैंने याद किया। जैसे ही मैंने याद किया, बाबा चिल्ला उठे और कहे कि चौथे भाई की बीवी, छोटे कद की, यम नाम की। यह सुनते ही तीसरी चाची वहाँ से उठकर चली गई। ये आवाज़ सबने सुनी थी, बल्कि हमारे पड़ोस वाले तो बाहर आ गए थे सुनने के लिए। मेरी मम्मी ने एक जीत की खुशी दिखाई।
सब ठीक हो गया। पर थोड़े दिन बाद मैंने देखा कि हमारे घर के सामने कोई चावल रख के गया था जो सिंदूर में थे। पर मैंने बाबा की बातों को याद किया कि शक्ति खुद की आत्मा में होती है। वो याद करके मैं चला गया वहाँ से। मैं आज कॉलेज में हूँ और अलग हो चुके हैं हम उनसे। आज हम बहुत खुश हैं।